तो वी आर डूइंग द क्वेश्चन ऑफ द फॉर्म लिमिट्स के क्वेश्चन को हम कैसे डेफिनेट इंटीग्रेशन की फॉर्म से सॉल्व कर रहे थे, डेट वी हैव सीन। तो वहाँ पे हमने पहला स्टेप देखा था कि व्हाट वी आर गोइंग टू डू। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सीरीज कन्वर्ट द सीरीज इन द फॉर्म ऑफ सिग्मा में कन्वर्ट करने के बाद हम उसको क्या करेंगे, 1/n को कॉमन निकालेंगे और 1/n को कॉमन निकालने के बाद वी विल एक्सप्रेस ऑल द टर्म्स इन द फॉर्म ऑफ r/n, और सारी टर्म्स को r/n की फॉर्म में एक्सप्रेस करने के बाद r/n को हम किससे रिप्लेस करेंगे, x से। सिग्मा को रिप्लेस करेंगे हम इंटीग्रेशन से, और 1/n को रिप्लेस करेंगे dx से। उसके बाद लोअर लिमिट और अपर लिमिट की बात आएगी, तो लोअर लिमिट जो होगा वो हो जाएगा लोअर लिमिट ऑफ सिग्मा डिवाइडेड बाय n व्हेन लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, और अपर लिमिट हो जाएगा अपर लिमिट ऑफ सिग्मा डिवाइडेड बाय n लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी। ठीक है, तो उस पर बेस्ड हम कुछ क्वेश्चंस और देखते हैं। Write down next question. Evaluate limit n tending to infinity. It is √1 plus √2 plus √3 plus it will become 2√n divided by it will become n √n। तो दिस इज द क्वेश्चन, √1 प्लस √2 प्लस √3 से लेके 2√n डिवाइडेड बाय n √n। तो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू फर्स्ट कन्वर्ट दिस प्रॉब्लम इन फॉर्म ऑफ सिग्मा। तो आई कैन राइट इट लाइक दिस, इट इज पहले तो अपन इसको ब्रेक कर लेते, इसके नीचे इसको लेके आएंगे। सबसे पहले तो क्या होगा, 1/n तो बाहर आ जाएगा, अब 1/n बाहर आ जाएगा, अब अंदर कितना बचेगा, √n बच रहा है, इसको √1/n लिख सकते हैं। ब्रेक करेंगे, देखो 1/n को तो बाहर निकाल दिया, ये हो जाएगा √1/√n, √2/√n, तो ये कितना हो जाएगा √2/n, अगला हो जाएगा √3/n, और फाइनली इट विल बिकम, यहाँ पे कितना होगा ये अभी डिसाइड नहीं है। जैसे कि अपन यहाँ बात करें, ये 2n कब आएगा, जब यहाँ पे ये तो √1 हो गया, ये √2 हो गया, ये √3 हो गया, यहाँ पे रूट के अंदर 4n आया होगा तभी 2√n आ रहा है, तो ये रूट के अंदर हो जाएगा 4n डिवाइडेड बाय n, इस तरीके से। फिर ये हो जाएगा लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1/n, वी आर गोइंग टू कन्वर्ट दिस इन द फॉर्म ऑफ सिग्मा। तो r बराबर 1 से लेके 4n, इट विल बिकम √r/n। सही बात है, r को 1 पुट करेंगे तो इट विल बिकम √1/n, r को 2 पुट करेंगे तो √2/n, 3 पुट करेंगे तो √3/n, और लास्ट में 4n पुट करेंगे तो √4n/n। अब यहाँ पे क्या होगा, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1/n। अब यहाँ पे क्या है, हम इसको रिप्लेस करेंगे। रिप्लेस कैसे करेंगे, सबसे पहला काम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग r/n को तो रिप्लेस करेंगे। क्या क्या करते हैं, r/n को तो रिप्लेस करते हैं x से, 1/n को रिप्लेस करते हैं dx से, सिग्मा को रिप्लेस करते हैं इंटीग्रल से, और लोअर लिमिट और अपर लिमिट की बात करते हैं। तो सबसे पहले इंटीग्रल में कन्वर्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका r/n, तो इट विल बिकम √x इंटू dx। यही बन गया बस सब कुछ जो भी है। तो लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1/n सिग्मा r बराबर 1 से लेके n 4n √r/n इज कन्वर्टेड इनटू दिस। अब बात आती है लिमिट की, ये चीज ही है, ये चीज ये बन गई। बात आती है लिमिट की, तो सबसे पहले लोअर लिमिट क्या है आपकी 1, तो लोअर लिमिट होगा 1/n n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। अपर लिमिट हो जाएगा 4n डिवाइड बाय n, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, तो 4 हो जाएगा। बस यही है, इसको इंटीग्रेट करना है। √x का इंटीग्रेशन का मतलब क्या हो गया, x की पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1, क्योंकि √x का मतलब होगा x की पावर 1/2, तो x की पावर ये कितना हो जाएगा, नीचे कितना हो जाएगा, ये 3/2 हो जाएगा, तो इट विल बिकम 2/3, और ये हो जाएगा x की पावर 3/2, कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेके 4 तक, ये हो जाएगा 2/3। अगर मैं यहाँ पे 4 पुट करूँगा तो 4 पुट करूँगा तो ये हो जाएगा कितना, 4 मतलब 2 का स्क्वायर, इधर 8 हो जाएगा, और -0 पुट करने पे 0 हो जाएगा, तो इट विल बिकम 16/3। तो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 16/3। बिल्कुल सही है, बात समझ में आ गई।
बहुत ईजी होते हैं सवाल, बस थोड़ा सा आइडेंटिफाई करना होता है फॉर्म को कि विच फॉर्म इज दिस. आई एम राइटिंग नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी सिग्मा r बराबर 1 से लेके n तक r अपॉन n स्क्वायर सेक स्क्वायर r स्क्वायर बाय n स्क्वायर. ये आपका सवाल. तो यहाँ पे सबसे पहली बात तो ये कि यहाँ पे सिग्मा में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है. सिग्मा में इसलिए कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी सिग्मा में लिखा हुआ है और यहाँ पे सारी टर्म्स जो है वो r बाय n के फॉर्म में एक्सप्रेस्ड हैं. जस्ट वी हैव टू सॉल्व इट. तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1 बाय n को बाहर निकाल लिया, फिर सिग्मा r बराबर 1 से लेके n इट विल बिकम r बाय n. एक n को बाहर निकाल लिया अपन ने तो अंदर कितना बचेगा, r बाय n बनेगा और यहाँ पे बन जाएगा सेक स्क्वायर r बाय n का होल स्क्वायर. सेक स्क्वायर r बाय n का होल स्क्वायर. फिर से वही चीज, r बाय n को x से रिप्लेस करेंगे, 1 बाय n को dx से रिप्लेस करेंगे, सिग्मा को इंटीग्रल से रिप्लेस करेंगे तो इंटीग्रल लोअर लिमिट आपका 0 हो जाएगा 1 बाय n एंड टेंडिंग टू इन्फिनिटी. अपर लिमिट हो जाएगा n बाय n दैट इज 1. r बाय n को हम रिप्लेस कर देंगे x से और यहाँ पे r बाय n का स्क्वायर है तो x स्क्वायर से रिप्लेस हो जाएगा. इसका मतलब हो जाएगा सेक स्क्वायर x स्क्वायर इंटू dx. नाउ दैट सिग्मा limit sigma is converted into what, definite integration. Now what we will do, we will multiply with 2 and divide by 2. तो ये 1 by 2 यहाँ पे आ गया और ये हो जाएगा 2x. तो ये हो जाएगा 2x dx और हम क्या करें, x स्क्वायर को t पुट कर देते हैं. if substitute x square is equal to t तो it will become 2x dx that is equal to what, dt. 2x dx is equal to dt. तो लिमिट विल कन्वर्ट आउट टू बी 1 बाई 2. जब मैं x की जगह 0 डालूंगा तो t भी 0 आएगा, जब x की जगह 1 डालूंगा तो t भी कितना आएगा 1. 2x dx की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं dt. तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर t इंटू डी टी. हाफ 0 से लेके 1 सेक स्क्वायर टी इंटू डी टी. एंड व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर टी. सेक स्क्वायर टी का इंटीग्रेशन होता है tan t फ्रॉम 0 to 1. सही बात है, क्योंकि tan t का डिफरेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर टी. तो सेक स्क्वायर टी का इंटीग्रेशन जो होगा वो कितना हो जाएगा tan t और ये हो जाएगा हाफ. t की जगह 1 पुट करेंगे तो ये tan 1 हो जाएगा माइनस कितना हो जाएगा tan 0. तो tan 0 तो 0 हो गया तो ये हो जाएगा हाफ ऑफ tan ऑफ 1. तो दिस इज द आंसर. बात समझ में आ गई, ठीक है. लेट्स डू सम मोर क्वेश्चंस. Next question is limit n tending to infinity. Limit n tending to infinity. This will become n plus 1, n plus 2, n plus 3 पूरी की पावर 2n और यहाँ पे हो जाएगा नीचे n. इस पूरे की पावर पहले से कितनी है 1 बाय n की होल पावर n. ऐसे लिखा हुआ है. मतलब ऊपर जितनी भी टर्म्स लिखी हुई है उस पूरे की मल्टीप्लिकेशन की पावर है 1 बाय n और नीचे n लिखा हुआ है. क्या हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी. आई कैन राइट इट लाइक दिस, n प्लस 1, n प्लस 2, n प्लस 3 से लेके n प्लस n
डिवाइडेड बाय n की पावर n और होल पावर 1/n। इसको इस तरह से लिख दिया। हमने n की पावर n लगा दिया डिनोमिनेटर में जिसके ऊपर कोई भी पावर नहीं था, और हम 1/n पावर लेंगे इसके ऊपर तो ये n बन जाएगा वापस से। ठीक है, इस तरह से एक्सप्रेस कर लिया। व्हाट वी आर गोइंग टू डू हियर, लेट अस सपोज, पहले एक काम करते हैं, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, इस पूरे को l बोल देते हैं, स्मॉल l। अगर मैं इसको ब्रेक करना चाहूँ तो ये हो जाएगा n+1/n इस तरीके से। अगला हो जाएगा n+2/n, बिकॉज यू कैन सी ये जितने भी ब्रैकेट लिखे हुए हैं सारे ब्रैकेट कितने हैं, n ब्रैकेट से, और n ब्रैकेट से तो नीचे भी n जो है वो n बार आ रहा है, तो n ब्रैकेट से और नीचे n बार आ रहा है, तो वी कैन ब्रेक देम n टाइम्स। तो व्हाट वी आर गेटिंग n+3/n, और फाइनली वी विल गेटिंग n+n/n, और पूरे की पावर कितनी आ रही, 1/n। बट देयर इज अ प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि सारी की सारी टर्म्स जो हैं वो पावर 1/n आ रही है, होल पावर 1/n आ रही है, और 1/n होने की वजह से इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो हम क्या करेंगे, हम लॉग लेंगे। वी आर गोइंग टू टेक लॉग, log L will become लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1/n बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा log के अंदर n+1/n। समझ में आ रहा है, log लेने से क्या हुआ, यहाँ पे log लिया, लिमिट के अंदर log जा सकता है, डेट वी हैव स्टडीड इन लिमिट्स चैप्टर। तो log अंदर चला गया, log जैसे ही लगेगा इस पूरे एक्सप्रेशन के ऊपर तो पावर 1/n था, 1/n आगे आ जाएगा, तो ये बन गया, और ये 1/n हो गया। अब सारी टर्म्स जो है वो एडिशन में चली जाएगी, तो log ऑफ n+1/n, log ऑफ n+2/n, प्लस लास्ट में आ जाएगा log ऑफ n+n/n। सारी टर्म्स एडिशन में चली गई। ठीक है, तो इट विल बिकम log L दैट इज इक्वल टू लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, ये 1/n हो जाएगा, ये log ऑफ हो जाएगा 1+1/n, प्लस ये हो जाएगा log 1+2/n, प्लस ये log के अंदर हो जाएगा 1+3/n, और फाइनली इट विल बिकम log 1+n/n। अब इसको क्या करेंगे, सिग्मा फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे। ठीक है, log L that is equal to limit n tending to infinity 1/n, ये हो जाएगा सिग्मा r बराबर 1 से लेके n log ऑफ 1+r/n। देख लेते हैं इसको, अगर हम n को सबसे पहले क्या पुट करेंगे, r को 1 पुट करेंगे, तो इट विल बिकम log ऑफ 1+1/n, r को 2 पुट करेंगे तो log ऑफ 1+2/n, r को 3 पुट करेंगे तो log ऑफ 1+3/n। इस तरह से सीरीज चलता जाएगा। ठीक है, फिर वही log L इज इक्वल टू लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1/n, तो है ही सही बाहर। अब सारा रिप्लेसमेंट कर देते हैं, जो जो रिप्लेस करते हैं, जिन चीज़ों से हम रिप्लेस करते हैं यहाँ पे, वो रिप्लेसमेंट क्या हो जाएगा, log L दैट विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 से लेके 1। भाई 1 से लेके n तक जा रहा है, सिग्मा का लिमिट 1 से लेके n तक जा रहा है, इसका मतलब क्या, r को 1 पुट करूंगा तो 1/n, n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 0, और n/n कितना हो जाएगा 1, तो r 1 से लेके n तक जा रहा है तो लिमिट 0 से 1 तक जाएगा, और केवल ये दिखाई देगा log ऑफ 1+x, क्योंकि r/n जो है वो किस से रिप्लेस हो जाएगा, x से रिप्लेस हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन करना है, तो log x का इंटीग्रेशन वी नो दैट इज x log x माइनस x, कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेके 1 तक, तो log L इज इक्वल टू x की जगह 1 डालेंगे तो यह आ जाएगा 2 log 2 माइनस का 2, माइनस x की जगह 0 डालेंगे तो यह आ जाएगा 1
log 1 माइनस 1, तो ये आ जाएगा log L डेट इज इक्वल टू log 4, इसको log 4 लिख सकते हैं, 2 ऊपर चला गया, -2, ये तो 0 हो गया, और ये +1, तो ये हो जाएगा log 4 माइनस 1, log 4 माइनस अलग से लिखा हुआ है 1। क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, log 4 माइनस log e, ln e या log e 1 को, तो ये हो जाएगा log L इज इक्वल टू log ऑफ 4 अपॉन e। दिस इम्प्लाइज L का जो वैल्यू आएगा वो 4/e आ जाएगा, हमें L का ही वैल्यू निकालना था, द वैल्यू ऑफ L विल बी 4/e। गॉट इट? दिस इज नेक्स्ट क्वेश्चन। एक रिडक्शन फार्मूला और होता है जो हम पढ़ेंगे, एंड दैट इज वालीज थ्योरम। वालीज थ्योरम, ठीक है, वालीज फॉर्मूला बोल दीजिए या वालीज थ्योरम बोल लीजिए। वालीज थ्योरम क्या होती है कि 0 से लेके π/2 sin mx इंटू कॉस ऑफ nx dx दैट इज इक्वल टू 0 से लेके π/2 साइन ऑफ nx इंटू कॉस ऑफ nx इंटू dx, ये कैलकुलेट करना है। अच्छा, m और n जो है बिलोंग करेंगे नेचुरल नंबर को, m और n आर नेचुरल नंबर्स। तो अगर ऐसे लिखा हुआ है 0 से लेके π/2 साइन mx कॉस nx dx एंड दैट इज इक्वल टू 0 से लेके π/2 साइन nx कॉस mx dx, यहाँ गड़बड़ हो गया, कॉस साइन nx कॉस mx आएगा, तो साइन nx इंटू कॉस mx इंटू dx। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए दोनों इंटीग्रल जो है उनकी वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, दैट विल बी इक्वल टू m-1 m-3 m-5, है ना, यहाँ पे आएगा 2 या फिर कितना आएगा 1, सही बात है, या तो 2 आएगा या फिर कितना आएगा 1। उसको थोड़ा सा छोटा लिखते हैं, m-1 m-3 m-5, लास्ट में कितना आएगा, या तो 2 आएगा या फिर 1 आएगा, पहला तो ये हो गया, इनटू n-1 n-3 n-5, लास्ट में क्या आएगा, फिर से 2 या 1, और इसके डिनोमिनेटर में क्या आएगा, अच्छा इनटू लैम्डा भी आएगा, इनटू में लैम्डा भी आएगा, इसके डिनोमिनेटर में आएगा m प्लस n माइनस 2 m प्लस n माइनस 4, और फाइनली इट विल बिकम अगेन 2 या फिर 1, और इनटू मल्टीप्लिकेशन में क्या आएगा, लैम्डा। ये तो इसका फॉर्मूला हो गया। दिस इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट दिस, वेयर lambda is equal to π/2 when m comma n both are even। lambda की वैल्यू π/2 हो जाएगी कब, जब m और n क्या होंगे even, और lambda is equal to 1 हो जाएगा कब, अदरवाइज। तो बस यही है वाली थ्योरम और कुछ भी नहीं है। इलस्ट्रेशन लेके इसको 1-2 सवाल करते हैं इसके ऊपर।
एक बार फिर से समझा देते हैं। 0 से लेके π/2 साइन mx इंटू कॉस nx इंटू dx आ जाएगा। तो हमें कुछ नहीं करना, m में से 1 घटाना है, फिर m में से 3, फिर m में से 5, लास्ट में 2 आएगा या फिर 1 आएगा, और डिपेंड करेगा m की वैल्यू के ऊपर। और सिमिलरली यहाँ पे भी n-1, n-3, n-5 से लेके 2 और 1, और लास्ट में m प्लस n -2, m प्लस n -4। ठीक है, तो एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल है 0 से लेके π/2, 0 से लेके π/2 साइन की पावर 8x इंटू कॉस की पावर 3x इंटू कितना हो जाएगा dx। अब यहाँ पे एक चीज देखो कि लैम्डा की बात करते हैं सबसे पहले, तो लैम्डा का वैल्यू 1 हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे दोनों इवन नहीं है। m का वैल्यू तो 8 है, n का वैल्यू कितना है 3। तो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला अगर ये i है तो i का वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा? सबसे पहले m -1 आएगा, m -1 आएगा, इसका मतलब 8 -1 आएगा, फिर 8 -3 आएगा, फिर 8 -5 आएगा, फिर 8 -7 आएगा, बस इससे आगे कुछ नहीं आएगा। फिर इनटू में 3 -1 आएगा, बस 3 -3 तो आ ही नहीं सकता, 3 -3 तो कितना हो जाएगा 0, तो n -1 ही आएगा। और नीचे आएगा m प्लस n कितना हो गया 11, तो 11 -2, 11 -4, 11 -6, 11 -8, 11 -10, और इनटू लैम्डा का वैल्यू 1 आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे m और n दोनों ही इवन नहीं है। तो I will become finally 5 into 3 into 1 into 2 divided by 9 into 7 into 5 into 3 into 1. 7, 8 minus 3 is 5. ठीक है, तो 5 से 5 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, और 7 to 14, it will be 14 divided by 63. कहीं गड़बड़ तो नहीं हो गई? 7, 7 के बाद 5, 5 के बाद 3, उसके बाद 1, उसके बाद 2, 11, यहाँ गड़बड़ हो गई नीचे। वी हैव कमिटेड अ मिस्टेक, इट इज़ नॉट m प्लस n आएगा ना सबसे पहले, तो फॉर्मूले में क्या आ रहा है? सबसे पहले m प्लस n आ रहा है, तो m प्लस n तो सबसे पहले तो 11 आएगा ना, फिर 11 माइनस 2 आएगा, फिर 11 माइनस 4 आएगा, फिर 11 माइनस 6 आएगा, फिर 11 माइनस 8 आएगा, फिर 11 माइनस 10 आएगा। अपन m प्लस n काउंट नहीं किया था, तो I will become 7 into 5 into 3 into 1 into 2 divided by 11 into 9 into 7 into 5 into 3 into 1. 5 into 3 से 5 into 3 cancel, 7 से 7 cancel, it will be like 2/99. ठीक है, 2/99 is the answer. तो पहला सवाल हो गया। दूसरा एग्जांपल देखें, 0 से π/2 साइन की पावर 4x इंटू कॉस की पावर 6x। यहाँ पे m और n दोनों क्या है? इवन। अब m और n दोनों इवन है, इसका मतलब क्या है? तो लैम्डा की वैल्यू 90 डिग्री हो जाएगा। तो आंसर कितना आ जाएगा? I will be equal to 4 - 1, 4 - 3, ये तो इतना ही रहेगा, फिर 6 - 1, 6 - 3, 6 - 5 डिवाइड बाय 6 + 4 10, 10 - 2 8, 10 - 4 6, 10 - 6 4, 10 - 8 2, बस इतना ही जाएगा। 10 - 10 तो 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या क्या कैंसिल आउट हो रहा है वो देख लेते हैं। 4 - 1 कितना है? 3, और 6 - 1 कितना है? 5, ये 3 है। चलो एक एक करके कैंसिल करते हैं। I will be equal to, अच्छा इनटू में लैम्डा भी आएगा, और लैम्डा कितना हो जाएगा? π/2, ये 3 हो जाएगा, 3 × 3, फिर ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय, ये हो जाएगा 10, 8, 6 और 4 × 2 = 8। 5 की टेबल से 2 टाइम्स कैंसिल होगा, 3 × 3 = 9 कैंसिल हो गया। ये 9 है कि 8 है? ये 8 है। तो आप कैलकुलेट कर लेना, दैट इज कैलकुलेशन यू कैन डू। ठीक है, कैलकुलेशन यू कैन कैलकुलेट। ओके, नाउ दिस इज वालीज थ्योरम। अब वालीज थ्योरम में क्या हमने सीखा कि जब भी हमारे पास साइन और कॉस के मल्टीपल आएंगे कितनी भी पावर्स में, पर ये बात ध्यान रखें कि लिमिट जो है वो 0 से 90 ही होनी चाहिए, अदरवाइज गलत हो जाएगा। ठीक है, नोट इट डाउन।
Write down next. This is a property. If fx is a periodic function with period capital T, then पहली बात तो ये कि 0 से लेके एन टी एफ एक्स इंटू डी एक्स विल बी इक्वल टू एन टाइम्स 0 से लेके टी एफ एक्स इंटू डी एक्स. ठीक है, हम इनको याद करेंगे. वी आर नॉट गोइंग टू गिव द प्रूफ ऑफ दिस. आप याद रखें इनको. 0 से लेके एन टी एफ एक्स इंटू डी एक्स डेट विल बी इक्वल टू एन टाइम्स 0 से लेके टी एफ एक्स इंटू डी एक्स. ये पहली प्रॉपर्टी है पीरियोडिक फंक्शंस की, जहाँ पे n बिलोंग्स टू क्या होगा, इंटीजर. ठीक है, राइट डाउन सेकेंड प्रॉपर्टी. सेकेंड प्रॉपर्टी इज n1t से लेके n2t एफ एक्स इंटू डी एक्स डैट विल बी इक्वल टू n2 माइनस n1 0 से लेके t एफ एक्स इंटू डी एक्स. थर्ड प्रॉपर्टी इज a प्लस एन टी से लेके b प्लस एन टी एफ एक्स इंटू डी एक्स डैट विल बी इक्वल टू a से लेके b एफ एक्स इंटू डी एक्स. दीज थ्री प्रॉपर्टीज वी हैव टू मेमोराइज. अगर t उसका पीरियड है तो 0 से लेके एन टी एफ एक्स इंटू डी एक्स डैट विल बी इक्वल टू n टाइम्स 0 से लेके t एफ एक्स इंटू डी एक्स. फिर n1t से लेके n2t एफ एक्स इंटू डी एक्स डैट विल बी इक्वल टू n2 माइनस n1, है ना, 0 से लेके t एफ एक्स इंटू डी एक्स. और तीसरी प्रॉपर्टी है a प्लस एन टी से लेके b प्लस एन टी हो जाएगा a से लेके b एफ एक्स इंटू डी एक्स. लेट्स डू सॉल्व सम क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 1 इज इवेल्युएट 0 से लेके 10 पाई अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर 2x. दिस इज आवर क्वेश्चन. 0 से लेके 10 पाई अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर 2x. अब सबसे पहले यहाँ एक काम करें, ये हो जाएगा 0 से लेके 10 पाई अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस 2x का स्क्वायर. 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स ही बोल सकते हैं एक तरह से. तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर एक्स. यहाँ पे x का काम साइन 2x कर रहे हैं. ठीक है, फिर ये हो जाएगा 0 से लेके 10 पाई, ये हो जाएगा मॉड के अंदर साइन का 2x इंटू डी एक्स. क्योंकि अंडर रूट से कोई भी क्वांटिटी हम बाहर निकालेंगे तो वी विल टेक आउट विद मॉड साइन. अच्छा, हमें एक बात पता है, फंक्शन में हमने पढ़ा था कि मॉड साइन x का पीरियड जो होता है वो पाई होता है. तो मॉड साइन 2x का पीरियड कितना हो जाएगा, पाई बाई 2 हो जाएगा. समझते हैं इस बात को, क्योंकि वहाँ लिखवाया गया था कि x का जो भी मल्टीपल होता है उससे डिवाइड कर देते हैं. तो साइन x का पीरियड अगर पाई था तो साइन के अंदर 2x आ रहा है तो x का मल्टीपल 2 है, तो यहाँ पे 2 से डिवाइड कर देंगे तो पीरियड आ जाएगा पाई बाई 2. अब इसका पीरियड अगर पाई बाई 2 है तो इसको कैसे ब्रेक करेंगे, क्या इसको ऐसे लिख सकता हूँ 0 से लेके 20 इंटू पाई बाई 2. सही बात है, क्योंकि 20 इंटू पाई बाई 2 कितना बन जाएगा 10 पाई, और ये हो जाएगा मॉड ऑफ साइन 2x. अब यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी लगा देंगे, यहाँ पे देखिए 0 से लेके n t मतलब पीरियड, तो किसके बराबर हो जाएगा, n तो आगे आ जाएगा 20. 0 से लेके पाई बाई 2 मॉड ऑफ साइन x 2x dx. 0 से 90 के बीच में साइन 2x कैसा होगा, पॉजिटिव, तो ये जाएगा 20 टाइम्स. अच्छा, साइन 2x का इंटीग्रेशन भी कर देते हैं, माइनस का कॉस 2x डिवाइडेड बाई 2, और ये 0 से लेके पाई बाई 2. तो 2 तो बाहर चला गया, माइनस 1/2 बाहर चला गया, तो ये हो जाएगा माइनस का 10. जब यहाँ पे पुट करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 1 और माइनस का 1, तो टोटल मिला के कितना आ जाएगा 20. तो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन बाय यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ पीरियड्स. ठीक है, और एग्जाम्पल देख लेते हैं. वी विल सी सेकेंड एग्जाम्पल.
सेकेंड एग्जाम्पल क्या होगा, जीरो से लेके 31/3 e की पावर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इंटू डी एक्स। जीरो से लेके 31/3 e की पावर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x डी एक्स, ये हमारा सवाल है। अब हमें एक चीज़ पता है कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x जो है उसका पीरियड 1 होता है, तो e की पावर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का पीरियड भी कितना होगा, 1 ही होगा। ये सब चीज़ें हमने फंक्शन में पढ़ी हुई है, यू कैन गो टू द लेक्चर एंड वॉच देम। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का पीरियड अगर 1 है तो e की पावर फ्रैक्शनल पार्ट x का पीरियड भी कितना होगा, 1। नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू हियर, मैं इसको ऐसे लिखूंगा, जीरो से लेके e की पावर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, इसको लिखूंगा 10 + 1/3। फिर इसको ब्रेक कर लेंगे, यू कैन राइट लाइक जीरो से लेके 10 e की पावर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इंटू डी एक्स प्लस 10 से लेके 10 + 1/3 e की पावर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इंटू डी एक्स। बस अब तो सॉल्व हो जाएगा। e की पावर फ्रैक्शनल पार्ट x का पीरियड कितना होता है, 1, तो 10 आगे आ जाएगा। ये एक तरह से 10 × 1 लिखा हुआ है तो 10 आगे आ जाएगा। फिर कितना बन जाएगा, जीरो से लेके 1 e की पावर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इंटू डी एक्स प्लस, ये ऐसे लिख लेते हैं 10 + 0 10 + 1/3, तो a + nt + b + nt, तो a से लेके b हो जाएगा, यानी 0 से लेके 1/3। समझ रहे हैं, इसको लिख लेते हैं 0 + 10 यानी a + n, मतलब 10 और t कितना है, 1। ये हो जाएगा e की पावर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इंटू डी एक्स। इसको कैलकुलेट करना है, 0 से 1 में फ्रैक्शनल पार्ट x, पहले तो फ्रैक्शनल पार्ट x को क्या लिख सकते हैं, फ्रैक्शनल पार्ट x को लिखा जा सकता है x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। अब फ्रैक्शनल पार्ट x को x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x लिखा जाता है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर का वैल्यू 0 से 1 के बीच में कितना होगा, 0, तो इट विल बिकम 0 से लेके 1 e की पावर x इंटू डी एक्स प्लस सिमिलरली 0 से लेके 1/3 e की पावर x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, तो फिर अगेन e की पावर x इंटू डी एक्स, तो इट विल बिकम 10 टाइम्स e की पावर x यानी e की पावर 1 माइनस e की पावर 0 प्लस e की पावर 1/3 माइनस e की पावर 0, तो इट विल बिकम 10 e माइनस 10 e की पावर 0 1 हो जाएगा, प्लस e की पावर 1/3 माइनस का 1, तो ये हो जाएगा 10 e प्लस e की पावर 1/3 माइनस का 11, तो 10 e प्लस e की पावर 1/3 माइनस का 11, तो दिस इज द आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन। तो आप तीनों प्रॉपर्टी याद रखेंगे, 0 से लेके एन टी एफ एक्स इंटू डी एक्स को लिखा जा सकता है n टाइम्स 0 से लेके टी एफ एक्स इंटू डी एक्स, n1 t से लेके n2 t एफ एक्स डी एक्स कैन बी रिटन एज n2 माइनस n1 0 से लेके टी एफ एक्स इंटू डी एक्स, और a प्लस एन टी से लेके b प्लस एन टी एफ एक्स इंटू डी एक्स को लिखा जा सकता है a से लेके b एफ एक्स इंटू डी एक्स। बात समझ में आ गई। So this is the property of periodic functions. Note it down. Let's do one more question. What is the question? Let's see. Question is, if in is equal to 0 से लेके π/2 sin of nx upon sin x into dx, then फाइंड in। अब अपन को in दिया हुआ है 0 से लेके π/2 साइन ऑफ nx अपॉन sin x dx, तो व्हाट इज द सोल्यूशन।
अपन यहाँ पे सबसे पहले आई एन माइनस टू फाइंड करेंगे। तो आई एन माइनस टू कितना हो जाएगा, 0 से लेके π/2, ये हो जाएगा साइन के अंदर n माइनस टू इंटू एक्स इंटू डी एक्स डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, साइन एक्स। फिर यहाँ पे हम फाइंड करेंगे आई एन माइनस टू, डैट विल बी इक्वल टू 0 से लेके π/2। व्हाट वी आर गोइंग टू डू हियर, हमने आई एन क्रिएट किया और आई एन माइनस टू क्रिएट किया। आई एन माइनस टू कैसे क्रिएट होगा, एन की जगह n माइनस टू पुट कर देंगे। तो आई एन माइनस टू इज इक्वल टू 0 से लेके π/2, दोनों क्लब हो जाएंगे एक साथ, एंड दोनों का एलसीएम तो कितना आएगा, सेम आएगा, एंड दैट इज साइन एक्स। और ऊपर मिल जाएगा साइन ऑफ एन एक्स माइनस साइन ऑफ n माइनस टू इंटू एक्स इंटू क्या हो जाएगा, डी एक्स। तो यह हो जाएगा आई एन माइनस टू, डैट विल बी इक्वल टू 0 से लेके π/2 साइन c माइनस साइन डी, तो 2 साइन c माइनस डी, तो nx माइनस nx प्लस 2x डिवाइडेड बाय 2, और cos ऑफ c प्लस d बाई 2, तो nx प्लस nx माइनस 2x। तो ये कितना हो जाएगा, 2nx माइनस 2x, 2nx माइनस 2x डिवाइडेड बाई 2 एंड डिवाइडेड बाय साइन एक्स। आई एन माइनस टू इज इक्वल टू 0 से लेके π/2, ये हो जाएगा ट्वाइस एन एक्स कट गया, ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ साइन एक्स, और ये हो जाएगा कॉस के अंदर 2 कॉमन निकाल लेंगे तो n माइनस वन इंटू क्या हो जाएगा, x डिवाइड बाई नीचे कितना हो जाएगा, साइन एक्स। साइन एक्स से साइन एक्स क्या हो गया, कैंसिल हो गया, ये तो बचेगा ही बचेगा, सही बात है। अब क्या करें यहाँ पे, तो आई एन माइनस टू हमारे पास बचेगा, ट्वाइस तो बाहर आ गया, 0 से लेके π/2 कॉस ऑफ n माइनस वन इंटू एक्स इंटू डी एक्स, कॉस ऑफ n माइनस वन एक्स इंटू डी एक्स। तो आई एन माइनस टू डैट विल बी इक्वल टू ट्वाइस कॉस का हो जाएगा साइन कॉस ऑफ n माइनस वन इंटू एक्स डिवाइडेड बाई n माइनस वन, 0 से लेके π/2। जब x को 0 डालेंगे तो 0 हो जाएगा, और π/2 डालेंगे तो कुछ नहीं, π/2 बनेगा। तो आई एन माइनस टू डैट विल बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ n माइनस वन, और साइन के अंदर आ जाएगा ये n माइनस वन इंटू का π/2। तो दिस इज अवर आई एन माइनस टू। अब प्रॉब्लम ये है कि आई एन माइनस टू जो है वो बराबर आ रहा है 2/n माइनस वन साइन ऑफ n माइनस वन π/2 के। तो यहाँ से हम जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे कि आई एन क्या होगा, तो वो n की वैल्यू पर डिपेंड करेगा। अगर n ऑड होगा तो कुछ और आएगा आंसर, क्योंकि यहाँ पे π/2 का मल्टीपल है। n इवन हो गया तो ये ऑड बनेगा, n ऑड हो गया तो ये इवन बनेगा। तो अलग अलग केसेस में अलग अलग आंसर हमारे को मिल सकते हैं। तो हम क्या करें, सबसे पहला काम तो ये करें कि हम यहाँ पे केसेस बना लें। केस नंबर 1 क्या होगा, इफ n इज ऑड। अगर n ऑड हुआ तो क्या केसेस बनेंगे, या सबसे पहले n को इवन ले लेते हैं। केस नंबर 1 इज इफ n इज इवन, तो आई एन माइनस टू विल बिकम 2/n माइनस वन साइन ऑफ n माइनस वन π/2। अब इस वाले में हम क्या कर रहे हैं, n को रिप्लेस कर रहे हैं n माइनस टू से, तो ये आ जाएगा आई एन माइनस टू माइनस ऑफ n माइनस फोर डैट इज इक्वल टू 2/n माइनस थ्री, और साइन के अंदर भी आ जाएगा n माइनस थ्री π/2। बात समझ में आ रही है। फिर से हमने क्या किया, n को रिप्लेस कर दिया n माइनस टू से, तो ये आ जाएगा आई एन माइनस फोर माइनस ये आ जाएगा आई एन माइनस सिक्स, ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ n माइनस टू से रिप्लेस करेंगे n को, तो ये ट्वाइस ऑफ n माइनस फाइव आ जाएगा, और साइन ऑफ n माइनस फाइव इंटू π/2 आ जाएगा। और फाइनली क्या बनेगा, फाइनली ये बन जाएगा हमारे पास I2 माइनस I0 डैट विल बी इक्वल टू 2 डिवाइड बाई, यहाँ तो 1 आ जाएगा, कम होता जाएगा तो लास्ट में n इवन नंबर है, इवन नंबर है तो कोई सा भी इवन नंबर ले लो, 1 ही बचेगा हमेशा, तो 2/1, और यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ 1 आ रहा है
तो यहाँ पे भी 1 आ जाएगा। समझ में आ गई बात? यहाँ n-5 आ रहा था, यहाँ n-5 आ रहा है, यहाँ n-3 आ रहा है, यहाँ n-3 आ रहा है, यहाँ n-1 आ रहा है, यहाँ n-1 आ रहा है, तो यहाँ 1 आएगा, तो यहाँ 1 आ जाएगा। अब अपन सबको ऐड कर रहे हैं, सबको ऐड करेंगे तो ये और ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल, ये और ये से ऊपर वाले सब कुछ कैंसिल हो गया। तो हमारे पास क्या बचा? एक्चुअल में हमारे पास बचा in माइनस I0, in माइनस I0, ठीक है। ठीक है, एंड दैट विल बी इक्वल टू क्या बचेगा? ध्यान से देखिए, ये 2/1 बच रहा है। अच्छा, सब में 2 आएगा सबसे पहले, सबको ऐड किया तो सब में से सबसे पहले 2 कॉमन निकालें। अब देखिए क्या बचेगा, sin π/2 कितना होता है? 1, यहाँ तो 1 बचेगा, नीचे से ऊपर तक ऐड करते हैं। अच्छा, यहाँ पे 1 आ रहा था, यहाँ पे 1/2 आ रहा है, इससे ऊपर वाली टर्म में 2/3 आएगा और sin 3π/2 आएगा। sin 3π/2 का वैल्यू -1 हो जाएगा और 1/3 था तो यहाँ -1/3 आ जाएगा। उससे पहले वाली टर्म में 2/5 आ रहा होगा और sin 5π/2 आ रहा होगा, sin 5π/2 1 हो जाएगा और 1/5 आएगा तो ये प्लस 1/5 हो जाएगा, माइनस फिर 1/7 हो जाएगा, प्लस लास्ट में कितना हो जाएगा? लास्ट में फिर से ये 1/n-1 और साइन के अंदर कितना हो जाएगा? n-1 π/2 के बराबर हो जाएगा। अब वो n की वैल्यू पर डिपेंड करेगा कि n की वैल्यू क्या आ रही है। और I0 हम कैलकुलेट कर सकते हैं। I0 निकालने के लिए हम n की जगह क्या पुट कर देंगे? 0। जैसे ही हम n की जगह 0 पुट करेंगे तो I0 हमें कितना मिल जाएगा? वी नो डेट I0 इज इक्वल टू 0। तो in हमारे पास कितना आ जाएगा? दैट विल बी इक्वल ट्वाइस 1 - 1/3 प्लस 1/5 - 1/7, है ना। इस तरह से हमें आंसर मिल जाएगा, दैट इज in। ये in कब आ रहा है? जब n इज इवन। अब केस नंबर 2 बनाएंगे, इफ n इज ऑड। अब n अगर ऑड हुआ तो हमारे पास क्या क्या बचेगा वो देखना है हमें। इसी सिचुएशन में n की जगह n-2 पुट करूंगा तो in - 2 माइनस in - 4। अभी कितना बनेगा? n अगर ऑड है, चलो पहले ऐसे देखते हैं, n मेरा ऑड है, in - 2 दैट विल बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ in - 1 साइन के अंदर n-1 इंटू π/2। अगर इफ n इज ऑड तो n - 1 इज इवन। सही बात है। अगर n एक ऑड नंबर होगा तो n - 1 इवन नंबर होगा, और अगर n - 1 एक इवन नंबर हो गया तो वो 2 से कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब ये बनेगा मल्टीपल ऑफ पाई। समझ में आ रही है बात? ये क्या बन जाएगा? मल्टीपल ऑफ पाई। और साइन मल्टीपल ऑफ पाई कितना होता है? 0। यानी in - 2 किसके बराबर हो जाएगा? 0। इसका मतलब in बराबर कितना हो जाएगा? in - 2। फिर n को n - 2 से रिप्लेस कर दूंगा तो ये in - 4 हो जाएगा, फिर ये in - 6 हो जाएगा, और फाइनली ये किसके बराबर हो जाएगा? I1 के बराबर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो n ऑड है तो सब्ट्रैक्ट करते गए फाइनली क्या हो जाएगा? I1। और हमें पता है कि in निकालना है, तो यहाँ से ये हो गया कि in I1 के बराबर हो गया। ये बात समझ में आ रही? क्या किया हमने? पहले ही जज कर लिया कि in - 2 है, ये 2/n - 1 आ रहा है और साइन के अंदर n - 1 इंटू π/2 आ रहा है। हमें ये पता है कि n एक ऑड नंबर है तो n - 1 इवन नंबर होगा। n - 1 अगर एक इवन नंबर होगा तो साइन ऑफ n - 1 जो है वो π/2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो वहाँ पे मल्टीपल ऑफ पाई आ जाएगा। और मल्टीपल ऑफ पाई का मतलब क्या हो गया? मल्टीपल ऑफ पाई का मतलब साइन 0 हो गया, यानी in - 2 किसके बराबर आ गया? 0 के बराबर। अब in - 2 अगर 0 के बराबर आ गया है तो इसका मतलब ये हो गया कि in - 2 के बराबर हो गया। अब इसमें मैं in - 2 में n की जगह n - 2 पुट कर दूं तो n - 4 n - 6 फाइनली कहाँ तक जाएगा? 1 तक जाएगा। तो in एक्चुअल में किसके बराबर हो गया? I1 के। और I1 किसके बराबर हो गया? 0 से लेके π/2। अगर मैं n की जगह 1 डाल दूं तो ये हो जाएगा sin x डिवाइडेड बाय sin x। तो ये हो जाएगा 0 से लेके π/2 1 इंटू dx। तो ये हो जाएगा x 0 से लेके π/2, तो ये आ जाएगा π/2 - 0
एंड दैट इज इक्वल टू पाई बाई 2। तो आई एन का वैल्यू हमारे पास आ जाएगा पाई बाई 2 व्हेन एन क्या हो जाएगा, एन इज ऑड। समझ में आ गई बात। तो दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। दिस चैप्टर इज कंप्लीटेड। वी हैव डन ऑल द कैटेगरी क्वेश्चन, पीरियोडिक फंक्शन की प्रॉपर्टीज, वालीज थ्योरम, रिडक्शन फार्मूला, रिलेटिंग इंटीग्रल्स और जितनी भी प्रॉपर्टीज इंक्लूडेड थी P4, P5, P3, P2, P1 सारी प्रॉपर्टीज वी हैव डन। ठीक है, नोट इट डाउन।